हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, एडिटोरिया की करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है, जो अभी हाल ही में एडिटोरिया की बुक प्रकाशित हुई है, कुछ ही दिन हुआ उसकी करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है। दोस्तों, नई बुक वार्षिकी आई है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2021 जनवरी, इसमें जो है आपका जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का पूरा एक साल का संपूर्ण घटनाक्रम दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए, हर एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बुक आपके हर एग्जाम्स के लिए यहाँ दिया हुआ है, आपका देख सकते हैं। और इसमें सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसमें 1300 जो है आपका टॉप 1300 समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 26 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ दोस्तों। यही मैं आपको कराने वाला हूं इस वीडियो में। इसमें हम लोग 1 से लेकर 4 सेट तक बनाएंगे दोस्तों आज। मतलब एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 4 सेट बनाएंगे एक ही वीडियो में। 1 से लेकर 4 सेट बताने वाला हूं मैं आपको, जिसमें कि कुल मिला के हम लोग 200 क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका आगामी बीपीएससी के अलावा और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सब के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि अभी बीपीएससी एग्जाम होने में आपका कुछ ही दिन बाकी है, आपका प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा यहाँ से। तो आप लोग वीडियो दोस्तों आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। 1 से लेकर 4 सेट बताने वाला, एक सेट में 50 क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। ये आपका देखिए, हम ले चलते हैं आपको एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 1, ठीक है। हम लोग 4 सेट करने वाले हैं टोटल मिला के। पहला सेट शुरू करते हैं। चलिए, ये आपका हाईलाइट क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं हाईलाइट क्या हुआ। ये सारा आंसर्स है, ये मैंने आंसर्स को हाईलाइट कर दिया। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वन लाइनर के तौर पर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? आंसर आपका सी है। आंसर सी में क्या दिया हुआ? आंसर उत्तराखंड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। हम लोग हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा आपका डी। डी में है उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? आंसर होगा डी। डी में आपको क्या दिया दोस्तों? दिल्ली क्राइम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहां था? आंसर आपका बी है। बी में आपका है बंगाल की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपीईसी एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की? आंसर होगा आपका, आंसर आपका बी है। बी में आपका मलेशिया है, ठीक है दोस्तों, मलेशिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। हम लोग भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 20 का 27वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? आंसर होगा आपका सी। सी में क्या दिया हुआ? अंडमान सागर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब जीता? आंसर आपका बी दिया हुआ। आंसर बी में क्या है दोस्तों? बी में है आपका डेनियल मेदवेदेव, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आपको ले चलता हूं मैं। ये आपका यहाँ पे उमंग मोबाइल ऐप का अंतरराष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? आंसर होगा दोस्तों आपका ए। ए में क्या दिया हुआ आंसर? ए में दिया हुआ रविशंकर प्रसाद, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। हम लोग प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? आंसर होगा दोस्तों आपका सी। सी में क्या दिया हुआ? असम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम लोग हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर बी है। बी में आपका कवि थे, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? आंसर आपका सी है। सी में दिया हुआ है डगलस स्टुअर्ट को, ठीक है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? आंसर आपका ए दिया हुआ है, ए में आपका गुजरात है, ठीक है, गुजरात राज्य ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग। ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? आंसर आपका ए है, ए में है आपका 77 स्थान है भारत का, 77। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर आपका बी है, बी में आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग। दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है? आंसर आपका बी है, बी में आपका है 63वां स्थान है, ठीक है दोस्तों, 63 स्थान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। ये 16 है। हाल ही में मालडोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की? आंसर होगा ए में आपका माइया सेंडू ने, ठीक है, माइया सेंडू ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर आपका डी है, डी में आपका क्या दिया दोस्तों? कृष गोपाल कृष्णन को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? आंसर होगा आपका बी में आपका नरेंद्र मोदी ने प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। मैली बुझहेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया? आंसर होगा सी में आपका नेपाल है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचवा करड़ी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में PM मोदी द्वारा किया गया? आंसर आपका ए है, ए में है आपका बाला साहेब विखे पाटिल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग। IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर आपका होगा सी में आपका 8.8%, 8.8%, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 22 पे। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया है? आंसर होगा दोस्तों बी में आपका द ग्रेट रिसेट। यह आपका विश्व आर्थिक मंच WEF की आर्थिक बैठक 2021 का विषय रखा गया। क्या आंसर आपका है? द ग्रेट रिसेट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? आंसर होगा ए में आपका सुरक्षा कवच, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा आपका डी में आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। – 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता? आंसर होगा आपका ए में है राफेल नडाल ने जीता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग। स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? आंसर आपका होगा बी में आपका 6 राज्यों का चयन किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग। 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वेतातेक ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता? आंसर होगा ए में है आपका सोफिया केनिन को हराकर खिताब जीता। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? आंसर आपका डी दिया हुआ है, डी में आपका एवा मुर्तो ने, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे।
भारत के सबसे बड़े HPCAL सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर होगा आपका ए में दिया हुआ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। – 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया? आंसर आपका डी है। डी में है आपका ICICI बैंक। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है? आंसर आपका है दोस्तों डी। डी में आपका पुडुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की? आंसर होगा आपका ए में आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली राज्य ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। निम्नलिखित में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर होगा आपका डी में आपका है आनंद नील कांतन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहां हुआ? आंसर होगा आपका सी दिया हुआ दोस्तों। आंसर है आपका बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उष्मायन मिशन ASIIM लॉन्च किया गया था? आंसर होगा आपका बी में आपका थावर चंद गहलोत द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे। किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफर के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की? आंसर होगा आपका दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरुआत की। आंसर डी है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? आंसर होगा आपका सी में आपका गुजरात राज्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे हम लोग। वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर आपका ए है, मार्गरेट एटवुड को। ठीक है दोस्तों, बात है क्वेश्चन नंबर 39 पे हम लोग। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? आंसर आपका सी है, सी में आपका लुधियाना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे दोस्तों। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? आंसर आपका सी है, सी में आपका हरियाणा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे दोस्तों हम लोग। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर होगा आपका ए में है आपका द डिसिपल। ठीक है, द डिसिपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? आंसर होगा दोस्तों बी में आपका 2023 तक। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया? आंसर होगा आपका सी में आपका उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया? आंसर होगा आपका ए नंबर, ए आंसर में दिया हुआ आपका 250 मिलियन डॉलर का। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 45 पे। हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की? आंसर होगा आपका ए में है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे 46 पे। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है? आंसर होगा आपका गिलगित बल्टिस्तान। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर
मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया? आंसर होगा आपका ए में आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। 48 पे आइए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया? आंसर होगा आपका बी में है आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? आंसर होगा सी में आपका बोरिस जॉनसन, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेट 1 का। 50 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? आंसर होगा आपका सी में है आपका है ओरछा और ग्वालियर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दोस्तों, मैं आपको सेट 2 पे ले चलता हूं। हम लोग दूसरा सेट करने वाले हैं, पूरा 4 सेट हम लोग को करना है इसमें। चलिए प्रैक्टिस टेस्ट 2 आ गए हम लोग यहाँ, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट को पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारा हाईलाइट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हाईलाइट क्या हो दोस्तों, सारा आंसर से, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। पहला क्वेश्चन है आपका सेट 2 का। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? आंसर होगा आपका यूएई में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। दिसंबर 2020 में किस देश ने 2025 तक सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? आंसर होगा आपका बी में है न्यूजीलैंड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। अफगानिस्तान ने किस बांध को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक समझौता किया? आंसर होगा आपका ए में है शहतूत बांध, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में 107.83 करोड़ रुपए के मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां किया? आंसर होगा आपका सी में है फगवाड़ा, ठीक है, फगवाड़ा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? आंसर होगा ए में है आपका असम, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5वें भारत अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव हर साल कहां आयोजित किया जाता है? आंसर होगा आपका सी में है आपका शिलोंग मेघालय, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक के धन भुगतान और ऋण लेन देन पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर आपका ए है। ए में आपका मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? आंसर होगा आपका बी इंडोनेशिया द्वारा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश हैं? आंसर होगा आपका सी में आपका दिया हुआ भारत, सिंगापुर और थाईलैंड जो है शामिल होंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था दोस्तों? आंसर होगा आपका रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है, यही थीम था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर होगा दोस्तों हरियाणा, ठीक है। आंसर ए हरियाणा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया? आंसर होगा 2024, आंसर डी 2024। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग। 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने प्रतिशत पर वन और वृक्षावरण है? आंसर होगा दोस्तों डी में आपका दिया हुआ 24.56%, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग। किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? आंसर होगा आपका बी में आपका तमिलनाडु, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपका टर्बुलेंस एंड ट्रिम्स द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आपका दोस्तों है ए, आंसर डी है आंसर, ठीक है। आंसर डी में क्या हुआ? ए और बी दोनों लोग हैं। ए में कौन है देख लेते हैं, ए और बी दोनों देख लेते हैं कौन कौन। ए में है राहुल अग्रवाल और बी में है भारती एस प्रधानी। आंसर ये दोनों है आपका पुस्तक के लेखक, ठीक है। आंसर डी है, ए और बी दोनों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग।
WEF के क्रिस्टल अवार्ड से किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा दोस्तों आपका सी में है आपका दीपिका पादुकोण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नुआड थाई क्या है? आंसर आपका बी है। बी में आपका मसाज की एक विधि है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को आवाज उठाने वाले आवाज उठाने वाले ग्रेटा थनबर्ग का संबंध किस देश से है? आंसर आपका सी है। सी में आपका स्वीडन, ठीक है, स्वीडन से संबंध है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे दोस्तों। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा आपका सी में आपका डॉक्टर NS धर्म सुक्तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार जनवरी 2020 में प्रदान किया गया है? आंसर होगा आपका बिहार राज्य को। आंसर ए है, बिहार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? आंसर होगा बी में आपका भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम रखा गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई? आंसर होगा आपका सी में आपका असम राज्य, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सरकारी स्कूलों को जीवंत एवं प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा नाडू गेटो योजना शुरू की गई? आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंसर बी है, आंध्र प्रदेश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किस देश ने जीता है? आंसर आपका दोस्तों इधर दिया हुआ है। आंसर आपका किसने जीता है? आंसर ए है। आंसर भारत ने जीता है, ठीक है। आंसर ए है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंसर आपका होगा सी में है बिहार राज्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग। एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा आपका डी में आपका नवीन चावला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ डीडी चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया है? आंसर होगा डी में ए और बी दोनों। ए देख लेते हैं क्या है आपका, ए और सी दोनों आंसर है आपका। ए में आपका बांग्लादेश, सी में आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है दोस्तों। आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ए और सी दोनों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने उन्नत भारत अभियान को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ करार किया? आंसर होगा सी, IIT कानपुर के साथ करार किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां खोला गया? आंसर होगा आपका ए में है आपका मुंबई में खोला गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग। भारत सरकार ने सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का नंबर प्लेट लगाने को अनिवार्य किया? आंसर होगा ए में आपका हरा रंग, ठीक है, ग्रीन कलर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे दोस्तों। मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी इंजी एक्सपो 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर आपका बी होगा, वडोदरा में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर आपका सी है, नसीम शाह, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का पुरुष विजेता कौन रहा? आंसर होगा आपका सी, नोवाक जोकोविच, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे आते हैं। किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? आंसर आपका बी है, उत्तराखंड। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पे। बजट 2020 में कब तक किसानों को की आय दोगुना करने की बात की गई? आंसर होगा 2022 तक। आंसर बी है, 2022 तक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 36 पे ले चलते हैं आपको हम। ये रहा दोस्तों। कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना ने रिटायर कर दिया गया है? आंसर होगा भारतीय वायुसेना से रिटायर कौन सा विमान कर दिया गया दोस्तों? लड़ाकू विमान। आंसर होगा बी में आपका MiG-27 को रिटायर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 37 पे। एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना है? आंसर आपका सी है, लियो कार्टर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे।
विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर आपका सी है, आर रामानुजन को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वनी प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया है? आंसर होगा ए में है कोआला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग। ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? आंसर होगा ए में है आपका आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 पे हम लोग। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए विधायिका से आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया? आंसर होगा आपका 126वां। ठीक है, 126वां, बी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। RISAT 2BR1 का प्रक्षेपण इसरो ने किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया? आंसर होगा सी में है आपका PSLV C48 द्वारा किया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे दोस्तों। भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आंसर होगा आपका ए में आपका हरियाणा। ठीक है, 44 पे आइए। दुनिया के पहले पूर्ण तथा इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान ने किस देश में उड़ान भरी? आंसर आपका ए है, ए में है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा देश में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे। दिसंबर 2019 में जारी की गई ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के आधार पर विश्व में सबसे अधिक किस देश में प्रवासी हैं? आंसर आपका आंसर यहां पे दिया हुआ इस तरफ, आंसर आपका ए है दोस्तों। ठीक है, ए में आपका क्या है? भारत। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग। रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में शामिल कांवर झील कहां है? आंसर होगा दोस्तों आपका बी में, बी है आंसर, बी में आपका बेगूसराय, बिहार। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः किस जिले से है? आंसर होगा दोस्तों डी आपका है, डी में आंसर है भागलपुर। ठीक है, अब 48 पे आइए। यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया? आंसर होगा आपका सी में आपका पूर्णिया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 पे हम। कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी CRI इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? आंसर होगा 129, 129वां स्थान। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे दोस्तों, तो जो कि सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद हम लोग सेट 3 पे अब चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। PM मोदी द्वारा हाल ही में राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में कितनी राशि का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? आंसर होगा डी में आपका 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, 100 रुपीज, 100 रुपये। अब आते हैं हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट 3 पे चलते हैं अभी ट्यूटोरिया के। ये देखिए आपका हाईलाइट कर दिया मैंने आंसर्स को, ध्यान रखिएगा हाईलाइट क्या आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग पहले। हाल ही में 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा बी में आपका विराट कोहली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा डी में आपका गीतांजलि राव। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली WWRNS के घटक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO से मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला भारत विश्व का आंसर, ये आपका खाली जगह दिया है, कौन सा देश बना दोस्तों? आंसर होगा आपका बी में आपका चौथा देश बना है भारत। ठीक है, यहां भरा जाएगा चौथा, बी होगा आंसर, चौथा देश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग WCOL इंडेक्स निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? आंसर आपका ए है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, EIU द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? आंसर आपका बी में आपका ओडिशा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? आंसर आपका डी है, सऊदी अरब द्वारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है? आंसर होगा आपका बी में आपका नैनीताल। ठीक है दोस्तों, नैनीताल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक 2020 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा दोस्तों सी में नॉर्वे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय किया गया है? आंसर होगा सी में आपका विजया बैंक एवं देना बैंक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। बिहार का प्रथम एम्स अस्पताल पटना में है, दूसरा एम्स कहां स्थापित करने की अनुमति मिल गई है? आंसर आपका ए है में आपका दरभंगा में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई? आंसर आपका ए है, ए में आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आंसर होगा ए में आपका मोहम्मद जावेद अकबर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज लॉन्च किया गया? आंसर होगा आपका सी, तेलंगाना में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया? आंसर सी है, AN-32 विमान। आंसर क्या है दोस्तों? AN-32 विमान का नाम है AN-32। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग। फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए थे। पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? आंसर हम लोग ले चलते हैं, आंसर आपका इधर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 का। देखते हैं पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है। ए है आंसर। ठीक है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति दोस्तों हैं मार्सेलो रेबेलो। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। वर्ष 2020 में 2 फरवरी को मनाया गया आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? आंसर आपका सी है, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने आई बॉक्स नामक सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी लॉन्च की है? आंसर सी है, ICICI बैंक ने। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग। बजट 2020 की घोषणा में दूध, मांस तथा मछली सहित खराब होने वाली सभी वस्तुओं के लिए क्या स्पेशल किया गया है? आंसर आपका ए है, किसान रेल की शुरुआत की गई है दोस्तों। ठीक है, आंसर ए में आपका किसान रेल की शुरुआत की गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया? आंसर आपका ए है, ए में है आपका जयपुर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। केंद्र सरकार द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया? आंसर होगा बी में आपका नई दिल्ली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों हम लोग। भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई? आंसर आपका डी है, डी में आपका 21 मई, 21 मई। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? आंसर आपका ए है, 55%, 55%। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहां किया गया? आंसर आपका ए है, ए में है आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजन किया गया। क्या? नवाचार महोत्सव 2020 का। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आंसर होगा आपका गति पोर्टल। ठीक है, बी है आंसर, GATI गति पोर्टल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग। हाल ही में 150 रणजी मैच खेलने वाले क्रिकेटर कौन बने? आंसर है आपका दोस्तों बी में आपका वसीम जाफर। ठीक है, वसीम जाफर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे।
नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पे। हम लोग स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आओ स्कूल चलें अभियान की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया? आंसर आपका ए है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने? आंसर आपका सी है, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। किस भारतीय पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? आंसर होगा आपका बी में आपका अरुण कुमार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाणन वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना? आंसर आपका सी है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे दोस्तों। हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज के लेखक हैं? आंसर होगा दोस्तों आपका बी में आपका आशीष रे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किस योजना के लिए दिया गया? आंसर होगा आपका बी में आपका स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया अवार्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हम लोग असम के एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई जिसमें कितने लोगों को असम का गैर नागरिक घोषित किया गया? आंसर होगा आपका सी में आपका लगभग 19 लाख लोगों को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया? आंसर होगा आपका ए में आपका मेघालय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। व्रज प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? आंसर होगा आपका सी, ये आपका थल सेना अभ्यास है। सी में क्या दिया है? थल सेना अभ्यास है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 36 पे। भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? आंसर होगा आपका सी में आपका 2030 तक 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया भारत में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे। भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया? आंसर होगा आपका डी में आपका कर्मवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हम लोग फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? आंसर होगा आपका गाजियाबाद। ठीक है, ये जो फरवरी 2020 में किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल की शुरुआत की है? आंसर गाजियाबाद है। ठीक है, सी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हम लोग पेरिस पुस्तक मेला 2020 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया? आंसर होगा ए में भारत को नामित किया गया। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। हम लोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू किया गया? आंसर होगा आपका डी में आपका 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। हम लोग भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर जिस ऑपरेशन के तहत हमला किया था उसका कोड नेम क्या था? उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था दोस्तों? आंसर आपका बी है, बी में आपका ऑपरेशन बंदर। ठीक है, आंसर होगा ऑपरेशन बंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हम लोग बजट 2020 में पशुओं में होने वाली किस बीमारी को समाप्त करने की बात की गई है? आंसर होगा आपका डी में आपका बी और सी दोनों दिया, देख लेते हैं हम लोग। बी में क्या है? बी में आपका ब्रूसेलोसिस और सी में आपका फुट एंड माउथ है। आंसर आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। हम लोग हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के निदान हेतु जीबी 971 नमक एक घरेलू दवा विकसित की है? 971 नामक, यहां पे नामक एक घरेलू दवा विकसित की। आंसर होगा आपका बी में आपका चाइना ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे दोस्तों। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,000
14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है। आंसर होगा आपका कर्नाटक, बी है, बी में आपका कर्नाटक दिया हुआ है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे। फरवरी 2020 में किस देश ने अपने देश में जन्म दर को बढ़ाने के उद्देश्य से बेबी बोनस स्कीम की शुरुआत की? आंसर होगा ए में आपका ग्रीस। ठीक है दोस्तों, ग्रीस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे। हाल ही में किस कंपनी द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंसर आपका दोस्तों इधर दिया हुआ है, आंसर आपका देखिए, आंसर आपका सी है, फेसबुक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। बिहार की सरकार ने किस अस्पताल में बिहार के प्रथम स्किन बैंक की स्थापना की घोषणा की? आंसर होगा ए में आपका पीएमसीएच पटना में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे। हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी नए आंकड़ों के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आंसर आपका डी है, डी में आंसर है आपका 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर। ठीक है, क्या ये आपका हाल ही में नेपाल तथा चीन द्वारा संयुक्त रूप से जारी आंकड़ों में के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी हो गई? ठीक है, कितना? 8,848.86 मीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित किए गए पुस्तक 40 इयर्स विथ अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आपका बी है, डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सेट 3 का। इसके बाद हम लोग सेट 4 पे चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50। दिसंबर 2020 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आपका डी है, सभी सही है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये आपका टोटल चारों जो कथन दिया है सभी सही है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, सेट नंबर किस में चलना है हमें? सेट नंबर 4 पे चलना होगा हमें। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट 4 एडिटोरिया। चलिए, जो कि लास्ट है 4 सेट आज। इसमें भी 50 क्वेश्चन, कुल मिला के हम लोग 200 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट सेट है आपका। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका सेट 4 का। पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स 2020 नौसैनिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न किया गया? आंसर होगा सी में आपका भारत और रूस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 1 दिसंबर 2020 को मनाए गए एड्स दिवस का थीम क्या था? आंसर सी है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए मास्टर कार्ड ने किस निकाय के साथ परियोजना किराना शुरू करने के लिए साझेदारी की है? आंसर होगा आपका बी हम आपका है USAID, USAID। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। हाल ही में किस देश में पीएम मोदी ने रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया? आंसर होगा आपका सी में आपका भूटान दिया हुआ है, आंसर सी है, भूटान में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर होगा बी में आपका 500 मिलियन डॉलर। ठीक है, 500 मिलियन डॉलर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग दोस्तों। किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 2015 प्रमाणन प्रदान किया गया था? आंसर होगा आपका ए में आपका उत्तर पुलिस स्टेशन कोहिमा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा आपका सी में आपका बिहार राज्य में। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन में आ रहे हैं सारे के सारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है? आंसर बी है आपका मोनाश यूनिवर्सिटी। ठीक है, मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। हाल ही में भारत के किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा देने की शुरुआत की है? आंसर होगा आपका HDFC बैंक, आंसर ए है, HDFC बैंक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स लॉन्च किया गया? आंसर होगा आपका बी में आपका तमिलनाडु राज्य द्वारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे।
गैस आधारित पावर प्लांट के लिए रिलायंस पावर का किस देश के साथ समझौता हुआ है? आंसर होगा बी में आपका बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? आंसर है सी 23 सितंबर 2018 को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। पुस्तक गर्ल पावर इंडिया वुमेन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है? आंसर है आपका ए नेहा जे हीरानंदानी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग। अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? आंसर आपका ए है राहत इंदौरी आंसर है। ठीक है दोस्तों, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग। किसकी अध्यक्षता में खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हेतु चयन समिति गठित की है? आंसर होगा आपका सी मुकुंद कम शर्मा। मुकुंद कम शर्मा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे ले चल रहा हूं मैं आपको। ये आपका है वर्ष 2020 से 23 के लिए, वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की? आंसर होगा ए में आपका दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग। दिए गए राज्य एवं उसके द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल में कौन सा सुमेलित है? कौन सा मैच है? आंसर हमें ये बताना है मैच कौन सा है। सी आंसर है। सी में आपका देख रहे हैं बिहार जो है आपका मैच है, या आपका बिहार जो है उन्नयन। ठीक है, इससे मैच है। ठीक है, आपका डिजिटल पहल शुरू की गई उन्नयन नाम का, कहाँ किस राज्य में? बिहार में। ठीक है, ये सही है। बाकी ए बी और डी जो है आपका मैच नहीं है, आपका सी जो है आपका मैच है। ठीक है, सुमेलित है सी। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर होगा आपका बी संतुष्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में चर्चा में रहा एनपीआर पहली बार कब तैयार किया गया था? आंसर होगा आपका सी, ये आपका 2010 में पहली बार तैयार किया गया था। क्या? एनपीआर। ठीक है, आंसर सी है 2010। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है? आंसर आपका ए है नेवला। ठीक है, आंसर है नेवला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे। 1 फरवरी 2020 को आयोजित ऑस्ट्रेलिया ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर आपका सी है सोफिया केनिन ने जीता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा एकीकृत मोबाइल नंबर जारी किया गया है? आंसर होगा दोस्तों ए में आपका 139 जो है ये नंबर जारी किया गया है, ये आपका भारतीय रेलवे द्वारा। ठीक है, ये आपका है एकीकृत मोबाइल नंबर है 139। ठीक है, आंसर है 139। आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस, देखिए आपका 24 पे। ठीक है, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय आयोग द्वारा जारी किया गया है? आंसर आपका है दोस्तों पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे दोस्तों। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आपका सी है। सी सही नहीं है। देखते हैं सी क्या है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में बेन स्टोक्स को चुना गया है दोस्तों, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, सी नंबर। और बाकी ए बी और डी जो है आपका सही है। ठीक है, सी आपका सही नहीं है कथन, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 26 पे। मित्र शक्ति संयुक्त थल सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? आंसर होगा आपका ए में आपका भारत व श्रीलंका के बीच किया जाता है। कौन सा अभ्यास दोस्तों? आपका मित्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, ये आपका संयुक्त थल सेना अभ्यास है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान
क्या है? आंसर आपका डी है। डी में आपका 40 स्थान है, 40वां स्थान है 14, ठीक है 40 40 किसमें? बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग। 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई? आंसर आपका डी है दोस्तों, ठीक है डी आपका त्रिपुरा है। आंसर आपका त्रिपुरा होगा। यहां से क्या शुरुआत की गई? 7वीं आर्थिक जनगणना की शुरुआत की गई त्रिपुरा से, ठीक है डी है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राजकीय पक्षी को बचाने के लिए ऐप जारी किया गया? आंसर होगा आपका बिहार। आंसर बी है, बिहार राज्य ने, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे दोस्तों। 13 फरवरी 2020 को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत की है? आंसर होगा आपका ए में क्या है? UNHCR, ठीक है। ये आपका क्या शुरुआत की गई है? आपका स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान की शुरुआत किया है कि ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। क्या नाम है उसका? आंसर है आपका UNHCR इस संगठन का नाम है, ठीक है। 13 फरवरी 2020 को शुरुआत की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में दोस्तों। 31 है आपका वीजी सिद्धार्थ, जिन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली, कौन थे वो? आंसर डी है, वो कर्नाटक के उद्यमी थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर आपको का हेल्लोर को, ठीक है। ये आपका हेल्लोर को जो है आपका 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, ठीक है। हेल्लोर को, आंसर सी होगा, हेल्लोर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे हम लोग। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया? आंसर आपका डी है। डी में दोस्तों आपका उत्तरी मेसिडोनिया को जो है आपका नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया है, ठीक है। उत्तरी मेसिडोनिया को। आता है क्वेश्चन नंबर 34 पे। किस राज्य सरकार की कैबिनेट में मां बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया गया? आंसर आपका डी है। डी में आपका बिहार, ठीक है। आंसर बिहार होगा, डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे दोस्तों। ले चलता हूं आपको। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना गया है? आंसर होगा आपका डी में आपका भोपाल गैस त्रासदी 1984, जो कि 1984 में हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है दोस्तों। ये आपका संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से माना गया है इन्हें। किसे? भोपाल गैस त्रासदी 1984 को, ठीक है। आते हैं हम लोग 36 पे। भारत सरकार द्वारा टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है? आंसर बी है। 2025 तक जो है आपका टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे। निम्नलिखित में से कहां पर हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर होगा दोस्तों सी में आपका अबू धाबी। अबू धाबी में जो है दोस्तों हिंदी को न्यायालय में तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। कहां? अबू धाबी में, आंसर अबू धाबी। अब आता है 38 पे। जनजाति संग्रहालय को स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया किस राज्य में बनेगा? आंसर होगा दोस्तों आपका डी में आपका गुजरात राज्य में बनेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे। क्लीन प्लेट अभियान किस देश ने शुरू किया? आंसर होगा सी में आपका चीन। चाइना ने क्या शुरू किया? क्लीन प्लेट अभियान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे दोस्तों। यूरोपीय संघ ने निर्माण श्री परियोजना किस भारतीय राज्य के लिए शुरू की है? आंसर होगा आपका महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। आंसर डी है, महाराष्ट्र उड़ीसा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोग। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर किया गया? आंसर होगा आपका डी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की? आंसर आपका ए है, गूगल ने, ठीक है। गूगल ने क्या घोषणा की? द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की, गूगल ने, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर होगा सी, गोवा में किया जाएगा, गोवा में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे।
किस देश ने स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई? आंसर होगा दोस्तों ए में आपका रूस ने जो है स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लाई, रूस ने। ठीक है, आंसर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 पे। पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है? पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है? आंसर बी है, जतिन परांजपे। ठीक है, अब आते हैं, आंसर बी है, बी सॉरी, जतिन परांजपे, आंसर बी होगा। ठीक है, पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है? जतिन परांजपे, आंसर बी होगा। चलिए अब आते हैं 46 पे। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा आपका ए में आपका महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र क्या है दोस्तों? ऑनलाइन शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? महाराष्ट्र, आंसर आपका ए है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया? आंसर होगा आपका ए, कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु। ठीक है, कोरमो जॉब्स ऐप, ए है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? वो किस देश के रहने वाले दोस्तों? आंसर बी है, वो अर्जेंटीना के थे। कौन? फुटबॉल खिलाड़ी, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना। ठीक है, वो अर्जेंटीना के थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का सेट 4 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का प्रथम एवं देश का तीसरा रेल मंडल कौन है? आंसर होगा दोस्तों समस्तीपुर। समस्तीपुर दोस्तों क्या है? ई ऑफिस पोर्टल शुरू करने वाला बिहार का प्रथम एवं देश का तीसरा रेल मंडल है कौन दोस्तों? समस्तीपुर, आंसर होगा बी में समस्तीपुर दिया है। दोस्तों आज का मैं एडिटोरिया प्रैक्टिस टेस्ट का 1 से लेकर 4 तक मैंने कराया है। ठीक है, 200 क्वेश्चन कराया है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।